आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 10.2 देखेंगे, जिसके अंदर दो टॉपिक दे रखे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजर फॉर्म। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। जैसे एक डेसिमल नंबर ले लिया 0.12, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 12/100, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आ रही है तो यहाँ 2 0 लग जाएंगे। अब इस 10 को मैं लिख सकती हूँ 100 को 10 की पावर 2। अब अपन ने पहले ही पिछले 10.1 में पढ़ा था कि अगर माइनस में है, कोई भी अगर पावर माइनस में है तो उससे अगर डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। यहाँ ये नीचे प्लस में है, इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। तो अपन 0.12 को क्या लिख सकते हैं, 12 × 10 पावर -2। यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। किसी डेसिमल को पावर की फॉर्म में लिखना, वही क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे अब डेसिमल नहीं है, ये एक होल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। 1 2 5 1 2 3 4 जीरोस लग रही है, तो यहाँ पे भी अपन 4 0 लगा देंगे। और इसे क्या लिख सकते हैं, 1 2 5 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4, 10 की पावर क्या आ गई, 4। इसका मतलब क्या है कि 1 2 5 ट्रिपल 4 0 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 2 5 इंटू 10 पावर 4। तो ये इसकी क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को और आगे देखते हैं अपन। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 3 6 7 8, और इसके अपन ने कितनी जीरो लगा दी, 1 2 3 4 5 6, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो 3 6 7 8 जो नंबर्स हैं जीरो के अलावा अगर बीच में कोई नंबर आ रहा है तो उससे लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर बाद में लास्ट में 0 0 आ रही हैं तो उनको नहीं लिखते। तो इसको क्या लिखेंगे, इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्या आ जाएगी, 10 की पावर 6। और इसे और ज़्यादा हाईएस्ट 10 पावर में लिखना है तो अपन क्या करेंगे, इस जीरो को और इधर बढ़ाते जाते हैं, और इधर बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसको लिखूँ 367.8, पॉइंट लगा दिया, तो ये जो 10 की पावर है ये एक एक बढ़ती जाएगी। अगर मैं इसको लिखूँ 36.78, तो ये 10 की पावर पहले 6 थी विदाउट पॉइंट के, पॉइंट 1 पॉइंट के लिए 7 हो गई, अब क्या होगी 8। अगर मैं इसे लिखूँ 3.678 इंटू 10 की पावर, यहाँ क्या आ जाएगी, 10 की पावर 9। अब ये तो अपन ने समझ लिया। अब इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 7 3, ये कोई नंबर दे रखा है और इसे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो सीधा सीधा अपन जो भी नंबर है उसको लिख देते हैं और पॉइंट लगा देते हैं 1 डिजिट छोड़ के। उसके बाद में जहाँ पॉइंट लगाया उसके बाद में काउंटिंग करो कितनी डिजिट आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 10 की पावर 12। ये तो होता है जब अपने को कोई नंबर होल नंबर या नेचुरल नंबर दे रखा हो, यानी कि पॉइंट में नंबर नहीं दे रखा हो। जब तो जो पावर आएगी वो किस में आएगी, प्लस में। यही अगर पावर माइनस में हो, ये सॉरी पॉइंट में नंबर हो, तो फिर पावर कैसे लगती है देखते हैं। देखो जैसे एक नंबर ले लिया, नंबर है 0.00078। इसे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक तरीका तो ये है कि 7/8/1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 0 लगा दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7/8/10 पावर 5। इसको जब वापस लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, 7/8 × 10 पावर -5। अब अगर मैं इसको ये पॉइंट यहाँ पे नहीं रखकर यहाँ रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 7.8। यानी मैंने पॉइंट उठाकर यहाँ से यहाँ रख दिया। तो कितनी डेसिमल हटाए, 1 2 3 4। तो यहाँ क्या लिखूँगी मैं, 1 2 3 4, और इसे लिख सकते हैं 7.8 10 पावर +4। और क्या कर सकते हैं, 7.8 इंटू 10 पावर -4। इसे अगर अपन इस फॉर्म में नहीं हो डायरेक्ट किस तरह से लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिखने का पैटर्न क्या है, देखो जैसे एक नंबर दे रखा है 0 0 0 0 0 0 3 2, ठीक है, और इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब ये किस नंबर में दे रखा है, पॉइंट नंबर में दे रखा है, यानी ये डेसिमल में है तो जो पावर आएगी वो किस में आएगी, माइनस में।
ये पॉइंट जितने डिस्टेंस पर जाएगा उतने ही पॉइंट लगेंगे। मेरे को पॉइंट अगर यहाँ लगाना है, जैसे मुझे अगर 3 और 2 के बीच में पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कितने कदम गया देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 पावर 7। अगर ये पॉइंट मुझे कहाँ लगाना है, जैसे यही नंबर मैं वापस लिखती हूँ, और मुझे ये पॉइंट कहाँ लगाना है, 3 से पहले लगाना है, 3 से पहले लगाना है, तो फिर इसको काउंट करते हैं। ये पॉइंट कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आ जाएगा इंटू 10 पावर 6। ये ध्यान रखना है कि पॉइंट जितने कदम आते बढ़ता है आगे, जितने स्टेप आगे चलेगा उतनी ही पावर पॉइंट लगेगी, ये सॉरी पावर में उतनी ही डिजिट आएगी। ऐसे ही ये जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं उनमें नेगेटिव आ जाती है। इसी नंबर को मैं उल्टा लिख देती हूँ, 3 2 और इसके 6 0 लगा दो। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो मैंने पॉइंट लगाया 3 और 2 के बीच में, तो ये जो पॉइंट यहाँ लगाया, तो यहाँ से कितने स्टेप पॉइंट चला, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा इंटू 10 पावर प्लस 7। अगर ये पॉइंट मुझे यहाँ लगाना है तो ये आएगा 3 पॉइंट, और यहाँ पॉइंट भी कभी भी अकेला नहीं रहता, इसके आगे 0 लगाना पड़ता है। तो यहाँ से देखो कितने स्टेप चला, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 की पावर 8। यानी इसमें जितनी डिजिट इधर लगाओगे उतनी पावर बढ़ती जाएगी। इसमें नंबर तो कम होंगे, लेकिन ये -7 जो है उससे बड़ा होता है -6। इसमें भी बढ़ ही रही है, इसमें भी बढ़ रही है, लेकिन इसमें माइनस है, इसलिए जो दिखने में छोटा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।